Hello everyone, welcome again. This is part 18th of 5000 plus important वन लाइनर्स. आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. उत्तर प्रदेश की राज्य मछली कौन सी है? देखिए ये चर्चा में क्यों आई है न्यूज़, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव किसको घोषित किया गया है? गंगे डॉल्फिन को. तो कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर प्रदेश की राज्य मछली है चीतला और जलीय जीव है गंगे, ठीक है, डॉल्फिन. चार हमने आपको डॉल डॉल्फिन बताई थी, आप उनके नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. प्रीवियस वीडियो में हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था. घोल मछली, इसको गुजरात की क्या है राज्य मछली घोषित किया. एंड अगर बात की जाए गैंगेटिक डॉल्फिन की, तो इसको शेड्यूल 1 में डाला हुआ है और अपेंडिक्स 1 में, जो साइट्स की सूची है उसमें अपेंडिक्स 1 में, और जो वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके शेड्यूल 1 में, और IUCN की एंडेंजर्ड संकटग्रस्त लिस्ट में क्या है गांगे डॉल्फिन को डाला गया है. नेक्स्ट है फार्माकोपिया डिस्कशन ग्रुप में शामिल देश कौन से हैं? फार्माकोपियल वार्ता समूह PDG, इसमें शामिल हैं USA, जापान, यूरोप, इंडिया. अब आपसे पूछा जाए फार्माकोपियल होता क्या है? देखिए एक तरह की बुक होती है आयुर्वेदी से रिलेटेड. इसमें लिखा हुआ होता है किसके बारे में? आपको कैसे जो मेडिसिन बनती है उनका कैसे बनाना है, इस सारा कुछ इसी बुक में लिखा हुआ होता है. इसको फार्माकोपियल बोला जाता है. तो चार देश शामिल हैं, कौन कौन से PDG में? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप में USA, जापान, यूरोप, इंडिया. तो चारों याद रखना है, USA, जापान, इंडिया और यूरोप. ठीक है, यूरोप के सारी कंट्रीज इसको एक ही समूह माना जाता है, यूरोप को. नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला कौन सा है? तो अगर बात करें कुंभ के बाद भारत में जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो मेदाराम जात्रा का मेला, या मेदाराम जठारा बोलते हैं इसको. कोया जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है. और कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में. क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे रीज़न है. समक्का और सरक्का माँ बेटी थी. उस टाइम पर क्या है, काकतीय डायनेस्टी का राज था 12वीं शताब्दी में. तो सूखा पड़ा था. अब सूखे में क्या है, जो जनजातीय लोग हैं उनसे टैक्स वसूला जा रहा था, और जब टैक्स वसूला जा रहा था तो इन माँ बेटी ने क्या है उसका विद्रोह किया था, समक्का और सरक्का ने. तो तेलंगाना सरकार समक्का और सरक्का को क्या है राज्य उत्सव भी घोषित कर दिया है. तो यहाँ पर 4-5 पॉइंट याद रखने. एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, द्विवार्षिक मेला है, समक्का सरक्का की याद में. 20वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा जब टैक्स वसूला जा रहा था उसका विद्रोह किया था, और तेलंगाना ने राज्य उत्सव इसको घोषित किया है. मिशन लाइफ संबंधित है. मिशन लाइफ किससे संबंधित है? तो अगर इसकी फुल फॉर्म देखा जाए तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. तो याद रखना है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. तो सीधी सी बात है, एनवायरनमेंट से ही संबंधित है. ठीक है, सब किससे संबंधित है? एनवायरनमेंट से. मिशन लाइफ को कब चर्चा में आया ये? जब 1 नवंबर 2021 को गिलासगो में COP26 की मीटिंग चल रही थी, उस टाइम ये चर्चा में आया था. ठीक है, तो ध्यान रखना है. मिशन लाइफ आपसे इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि ये मेडिकल से संबंधित है या पर्यावरण से या फिर रेलवे से, इस तरह से आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में यूपी का गांव कौन सा रहा? तो इसमें टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश का कुरोना ग्राम. कुरोना ग्राम इस कौन सी श्रेणी में? ये रहा है रजत पदक की श्रेणी में. तो ये भी ध्यान रखना है, किसमें? रजत पदक की श्रेणी में. और गोल्ड की कैटेगरी में कौन कौन रहे हैं? गोल्ड में रहे हैं आपका दावर, ये जम्मू कश्मीर में है, सरमौली उत्तराखंड में है, राइक मिजोरम में है, कंथलूर केरल में है, मंडला मध्य. सिर्फ एक याद रख लेना दावर को, सरमौली. आप इनका नाम याद रखना क्योंकि आप समूह पूछ लिया जाएगा. उत्तर प्रदेश का जो गांव कुरोना है वो रहा रजत पदक की श्रेणी में. राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL का हेडक्वार्टर कहाँ है?
तो इसका हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है। NCOL इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपसे बता सकते हो, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है UHC क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अब यूनिवर्सल आ गया, हेल्थ आ गया, तो इससे आप बता सकते हो जो आयुष्मान भारत योजना थी, भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी, उसको क्या है, इस योजना को अब सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण से प्राप्त करने के उद्देश्य से जो नीति चलाई गई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में, तो इनकी सिफारिश के अनुरूप इसको UHC को लॉन्च किया गया है। जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नंबर 3 है, उसमें क्या बोला गया है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो उसी से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना है UHC क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। स्टैचू ऑफ वननेस की बात की जाए तो ये किससे रिलेटेड है, स्टैचू ऑफ वननेस ये गुरु शंकराचार्य से संबंधित है। और ये कहाँ लगाई जा रही है, ये मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, जो मंदाता पर्वत है वहाँ पर ये लगाई गई है। सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, क्योंकि ये चर्चा में इसलिए है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। हल्दी क्या है, एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट है, बायोएक्टिव है, एंटी कैंसर है, तो हल्दी के काफ़ी यूज़ हैं। तो हल्दी क्या है, एक तरह से सदाबहार और औषधीय गुणों से युक्त पौधा है, तो इसलिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। सबसे ज़्यादा हल्दी होती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में। चारों स्टेट याद रखने, टॉप पर महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो भारत में सबसे ज़्यादा हल्दी होती है अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो। नेक्स्ट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, किस अधिनियम को बोला गया है। देखिए, महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और जो ये पंचायती चुनाव होते हैं, पंचायती चुनाव में तो रिजर्वेशन मिला हुआ 33% का, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा ये इलेक्शनों में क्या है, महिलाओं को 33% के लिए यहाँ पर पहले भी ये बिल पास हुआ था। सबसे पहले 1996 में हुआ, 1998, 1999, लेकिन ये बिल कहीं ना कहीं रुक जाता था, लैप्स हो जाता था, लेकिन फाइनली अब ये क्या हुआ, 19 सितंबर को ये जो बिल था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023, 128वां नंबर है बिल का, लेकिन एक्ट का पूछा जाए तो एक्ट कौन सा, 106वां है। ठीक है, संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 से किससे संबंधित है, महिलाओं को 33% आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना है ये भी। अब मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा मिला है, किसके द्वारा दिया गया, ये FSSAI के द्वारा दिया गया है। FSSAI की फुल फॉर्म देखें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करता है कि जो फूड से संबंधित जितने भी मामले हैं उनकी देख रेख करता है। अभी हाल ही में इन्होंने मिथुन को क्या खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। मिथुन की बात करें तो ये पर्वतों का पशु बोला जाता है, और किस कैटेगरी में आता है, ये मवेशियों की कैटेगरी में आता है। और इसको क्या है, इसका पालतू रूप को क्या बोलते हैं, गौर, जंगली गौर भी बोला जाता है। और कहाँ पाया जाता है, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में। ठीक है, तो इसके जो मिथुन के मांस को क्या नाम दिया जाता है, VC नाम दिया जाता है। भारत का पहला सौर शहर कौन बना है, तो पहला सौर शहर बना है सांची, जो कि कहाँ है, रायसेना जिले में, मध्य प्रदेश में। तो इसको क्या है, पहला सौर शहर घोषित किया गया है। अगर गांव की बात करें, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, तो वो मोढेरा है। और मोढेरा कहाँ पर है, मोढेरा ये है गुजरात में। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, गांव पूछे तो मोढेरा, और भारत का पहला सौर शहर पूछे तो सांची MP। NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, किसके द्वारा, UGC की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। और NCERT की बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
तो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? एक तरह से वो संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी उनको दिया जाता है जो क्या है, विश्वविद्यालय के समान ही क्या है, अकादमिक दर्जा और विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, तो उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी बोला जाता है। ठीक है सर। नेक्स्ट है भारत मंडपम किससे संबंधित है? भारत मंडपम अभी चर्चा में रहा था जब G20 की मीटिंग हुई थी। तो किस लिए चर्चा में रहा था? क्योंकि जहाँ कन्वेंशन हॉल था प्रगति मैदान नई दिल्ली में, तो उसका नाम रखा गया था क्या? भारत मंडपम। और भारत मंडपम किससे संबंधित है? भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से। ठीक है। अब ये भगवान बसवेश्वर कौन सी सदी के संत थे? ये 12वीं सदी के संत थे। और कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है। इनका एक मंडप था जिसका नाम अभी हमने बताया है, अनुभव मंडपम। तो ये कर्नाटक में, उसी से ये क्या है, प्रेरित है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना संबंधित है, ये संबंधित है कारीगर और शिल्पकारों से। ठीक है। कारीगर और शिल्पकार, जो जिसमें लोहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, ये जितने व्यवसाय हैं ये इसी योजना के रूप में आएंगे, मतलब विश्वकर्मा योजना में। इसकी डिक्लेरेशन प्रधानमंत्री जी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें पूरी फंडिंग कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। जितने भी ये छोटे मजदूर या फिर आपके कारीगर हैं, इनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा। प्रथम एबीडीएम माइक्रो साइट लॉन्च किया गया कहाँ पर? पहले एबीडीएम के बारे में जान लेते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये किससे संबंधित है? जैसा कि नाम में ही आ रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल में, इनको क्या है, डिजिटलाइजेशन करना लक्ष्य है, जिससे क्या है, जितनी भी स्कीम है वो गरीब तक भी पहुंच पाए और सबको इसकी नॉलेज हो। उसके लिए माइक्रो साइट्स बनाई जा रही हैं, जिससे क्या है, विश्व भर में जितनी भी निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो क्या है, लोगों को मिले, उनकी जानकारी हो। तो आइजोल मिजोरम जो है वहाँ क्या है, पहला प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइट लॉन्च किया गया। ठीक है। मिजोरम क्या है, भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने एबीडीएम माइक्रोसाइट की शुरुआत की है। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022 में टॉप 3 राज्य रहे स्मार्ट सिटीज़ में। एमपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, ये 3 राज्य को क्या है, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2023 में टॉप पर रहे हैं। वहीं अगर सिटी की बात की जाए तो सिटी में इंदौर, सूरत और आगरा रहे हैं। इंदौर, सूरत और आगरा। ठीक है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये किससे संबंधित है? रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण से संबंधित है। भारत के 1309 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है और जिसमें सबसे ज़्यादा 156 उत्तर प्रदेश के हैं, जिनको क्या है, अब जो नई टेक्नोलॉजी है, आधुनिकीकरण, उससे जोड़ा जाएगा। ठीक है। उनका काया पलट किया जाएगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 में सबसे गरीब राज्य कौन से रहे हैं? बिहार, झारखंड, मेघालय, ये टॉप गरीब राज्य हैं, बिहार, झारखंड और मेघालय। और इसको रिपोर्ट को कौन निकालता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको निकालता है। इसमें 3 आयाम पर बताया जाता है ये रिपोर्ट, स्वास्थ्य, शिक्षा और रहने सहने का स्तर, इन तीनों को देखा जाता है। उसके बाद ये इंडेक्स सूचकांक दिया जाता है। माहिर किससे संबंधित है? माहिर की बात की जाए तो मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, जैसा कि फुल फॉर्म ही है, किससे रिलेटेड है? रिसर्च से रिलेटेड है माहिर मिशन।
इसमें क्या है, जो रिसर्च हाई लेवल हाई इम्पैक्ट रिसर्च के लिए ये मिशन चलाया गया है माहिर, जिसमें क्या है लेटेस्ट और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा। तो इसलिए यह लॉन्च किया गया है माहिर। तो आपसे इस तरह के सवाल भी पूछे जाएंगे, माहिर क्या है, अग्नि क्या है, एबीडीएम क्या है। तो इन जितने भी ये सोर्स नेम है इनकी जो फुल फॉर्म है स्कीम्स की, वो भी याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेंगे ही बनेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से रिवीजन करते रहें। वीडियोस अच्छी लगी हैं तो शेयर करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।